अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आप सबके लिए खुशखबरी है कि लेस्क्यू के अंदर शानदार नौकरियां अनाउंस हो चुकी हैं जो कि आप घर बैठे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक सिंध से है, पंजाब से है या आप किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो असामी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें ट्रेसर है, ड्राइवर है, यूडीसी है, असिस्टेंट मैनेजर है, जूनियर मैनेजर है, एलडीसी है, बिल डिस्ट्रीब्यूटर है, लाइन सुपरिटेंडेंट है, मीटर रीडर है, कमर्शियल असिस्टेंट है और दीगर असामियां जो है इसमें शामिल है। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा ए से लेकर जेड तक कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है और इसके अलावा इसका जो टेस्ट होगा वो ओटीएस की जानिब से लिया जाएगा और आप ओटीएस पे जाके अप्लाई कर सकेंगे। याद रखना है, ये जो है मेरे पास एडवर्टाइजमेंट है, इंशाल्लाह ये मैं रीड करके आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। और इसके अलावा आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं आपको लास्ट में चल के बताऊंगा। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इस एडवर्टाइजमेंट पे सबसे पहले आराम से तवज्जो से आपने सुनना है और गौर करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और किस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट मैनेजर से। आप असिस्टेंट मैनेजर भी की पोजीशन है जिसमें अप्लाई करने के लिए बीएससी, बीए डिग्री या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके साथ साथ आपने फर्स्ट डिवीजन की हुई हो, ये आपने याद रखना है। ये आपने क्या रखना है, आपने याद रखना है। इसके अलावा इसकी जो उम्र है वो 33 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने, 5 है, पंजाब से 3 है, सिंध रूरल से 1 है, केपीके से 1 है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है। असिस्टेंट मैनेजर जो है वो कस्टमर सर्विस का होगा। याद रखिएगा, इसमें हर बंदा अप्लाई कर सकता है। इसमें आपने एमएससी फिजिक्स किया हो, एमए स्टैट किया हो, एमए मैथ किया हो, एमए इकोनॉमिक्स किया हो, एम कॉम किया हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हो, यानी कि एमसीएस कंप्यूटर साइंस किया हो, बीएस इंजीनियरिंग किया हो, आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें टोटल सीट 1 है और पंजाब में ओपन मेरिट पे आपको 33 साल एज होनी चाहिए इसके लिए, यानी कि 18 से 33 साल वाला एलिजिबल है इसमें। और इसके साथ साथ लाइन सुपरिटेंडेंट है। लाइन सुपरिटेंडेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक मांगी है। 3 ईयर का इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में मांगा हुआ है। गवर्नमेंट ग्रेड भी इसमें मांगा हुआ है और 3 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी याद रखना है। और इसमें 30 साल तक एज है और डायरेक्ट कोटा इसमें 6 है और 20% लेक्स टू एम्प्लॉय का होगा। उसके बाद एक चिल्ड्रन जो है इसमें शामिल है। इसमें फिर हेड क्लर्क यानी कि असिस्टेंट आ जाता है और उसके लिए भी इन्होंने क्या मांगा हुआ है, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर सी ग्रेड तक, यानी 50% वाला आपको पास और 3 मंथ का आपके पास आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। और इसके बाद आप आसानी तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट है डायरेक्ट कोटे में। कमर्शियल असिस्टेंट है, इसमें मिनिमम बीएससी, बीए, बीकॉम मांगा गया है। आपके पास 30 साल होना चाहिए। 15 सीटें हैं इसमें और इसमें जो है वो कोटा 9 का है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लाइन सुपरिटेंडेंट है। लाइन सुपरिटेंडेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लाइन सुपर मैट्रिक की हो, 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, ठीक है, 30 साल, 7 सीटें हैं और कोटा 6 पे एम्प्लॉय में 20%। अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर बीए, बीएससी, एसोसिएट डिग्री मांगी गई है। उसके बाद 30 साल होने चाहिए। डायरेक्ट कोटा 10 सीटों का, 6 डायरेक्ट है, 20 कोटा है, 2 चिल्ड्रन है, 1 वुमेन है, 1 मिनोरिटी कोटा है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें इंटरमीडिएट, आईकॉम, हाई सेकेंडरी एजुकेशन, सेकंड डिवीजन, टाइपिंग स्पीड इसने 40 वर्ड पर मिनट मांगी हुई है। सर्टिफिकेट 3 मंथ का होना चाहिए और ये गनाइज होनी चाहिए और इसमें 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 17 सीटें हैं इसमें। डायरेक्ट कोटा इसमें 11 सीटों का है, 20% एम्प्लॉय होगा और चिल्ड्रन जो है कोटा 3 का है, 10% कोटा जो है वो 2 का है और मिनोरिटी कोटा 2 का है। लोअर डिवीजन क्लर्क है, अच्छी चीज है, इसमें अप्लाई करना चाहिए और बहुत ही इसमें आसानी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मीटर रीडर है और इसने जो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में कोई भी आपने रिकग्निशन बोर्ड से की होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद 30 साल तक एज इन्होंने मांगी हुई है। 36 सीटें हैं और डायरेक्ट इसमें जो है वो 27% एसक्यू में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। मैट्रिक ड्राइवर है, मैट्रिक 5 ईयर पोस्ट लाइसेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 से 30 ईयर एक्सपीरियंस है। 18 सीटें हैं। 13 डायरेक्ट 13% एसक्यू, 20 चिल्ड्रन जो है 4 है, मिनोरिटी का 1 है। उसके बाद ट्रेसर, ट्रेसर जो है वो मैट्रिक होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है, ये भी ट्रेसर इसमें होता है। उसमें अंदर 2 सीटें हैं, 30 साल तक कर सकते हैं, डायरेक्ट कोटा है इसमें। और उसके बाद बिल डिस्ट्रीब्यूटर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इन्होंने मैट्रिक मांगी हुई है और इसमें जो है वो तकरीबन 30 साल तक जो है वो एज होनी चाहिए। 54 जो है वो इसमें सीट्स हैं और ये डायरेक्ट कोटे की होती हैं, 40 सीटें। रेस्ट 20% जो है वो एम्प्लॉय होता है। चिल्ड्रन कोटा में 11 होता है, मिनोरिटी कोटे में 3 होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका ताल्लुक कहीं से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से। चलें, सबसे पहले अब जो नोट वाली चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। आपने अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको बताता भी हूँ। आउटीएस की वेबसाइट पे आपने जाना है, इसको फिलअप करना है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। अच्छा, ओपन टेस्टिंग सर्विस से आपसे 50% फी ओपनली एप्लीकेंट, रेस्ट 50%, आपको 50% जो है चाहिए। हर एप्लीकेंट जो है वो 80 पे करेगा टेस्टिंग एजेंसी को, ये भी आपने याद रखना है। उसके अलावा आपने और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा,
कैंडिडेट्स के पास जो है वो एवरेज सीजीपीए होना चाहिए, एचईसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कैंडिडेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी वाला भी इसमें थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस कॉपी एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसके बाद एनओसी के लिए होना चाहिए, वरना उसको इंटरव्यू में नहीं बैठना दिया जाएगा। और सर्विस कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी 2 ईयर्स कंटिन्यू सर्वेंस होना चाहिए। क्लोजिंग डेट से पहले वो डेस्क में होना चाहिए। उसके बाद जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें मेंशन है कि वो 3 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल होगी। इस चीज़ के लिए भी आपने परेशानी, और 10 ईयर एज लिमिट वैसे ही ऑलरेडी शामिल है। कैंडिडेट्स जो है वो 20% जो है वो लेस्क एम्प्लॉय अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट रिटायरमेंट वाले जो होते हैं वो ही कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। या कुछ जो जिनकी डेथ हो चुकी होती है ड्यूरिंग सर्विस, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनका अपना भी कोटा होता है 20% एम्प्लॉय का, वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। उसके बाद है कैंडिडेट जो है वो कम से कम एक ही पोस्ट पे, सेपरेट पोस्टों पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स रिटन टेस्ट में 50% होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद वही कैंडिडेट इस मीटिंग के लिए बुलाए जाएंगे जो हर पोस्ट के लिए अलाउ होंगे। रिटन टेस्ट में पासिंग मार्क्स जो है वो क्वालिफाई करना जरूरी होगा। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन अंडर रेस्क्यू रिक्वायरमेंट कैन एक्टिविटी डिसमिस स्क्रीनिंग टेस्ट क्रिमिनल एंड, अच्छा हाँ, वो कहते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी किस्म का कोई केस होगा, इलीगल एक्टिविटी में होंगे, तो आपको वो इस चीज़ पे भर्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कैंसिलेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेज रेस्क्यू रिकमेंड, इसको छोड़ दें। वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि आपने फ्यूचर में या डोमिसाइल वेरिफिकेशन का और ये फोर्थ चीज़ें जो है वो सबमिट डॉक्यूमेंट नहीं करवानी जो बाउंस होनी चाहिए, बोगस वाली हो, ठीक है। आपने इसके बाद ये देखना है कि इंक्वायरी राइज एप्लीकेशन एमटीसी विदाउट इंटरवेंशन, ठीक है, नोट इसका अच्छा लास्ट डेट उन्होंने बताई हुई है 18/8 है। ये ऊपर का मतलब ये है कि आपको बगैर रिटर्न या बगैर टेस्ट की जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा और आपने ये परेशान भी नहीं होना। उसके बाद है जी हर कैंडिडेट से जो है वो 80 रुपये एप्लीकेंट चार्ज किया जाएगा। वो आप बैंकिंग ऐप से या किसी भी थ्रू से जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, ऑनलाइन इसका ही आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। हर चीज़ जो है वो आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे। अब मैं आपको इसका चल के तरीका समझाता हूँ कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। ये वेबसाइट है www.ots.org.pk, आपने इसके ऊपर जाके अप्लाई करेंगे। चले मैं आपको अप्लाई करने का तरीका जो है वो समझा देता हूँ और बता दूँ। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे। गूगल जाहिर है आपके पास मोबाइल फोन पे भी है, लैपटॉप पे भी, अगर आपके घर में पीसी भी है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले सर्च करना है ओटीएस को। आप ओटीएस पे आएंगे और ओटीएस को जो है वो सर्च करेंगे। ओपन टेस्टिंग सर्विस जो है वो आपके सामने मौजूद आ जाएगी। इसी तरह से इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले जो है वो नीचे आना है। नीचे आके आपने सर्च करना है प्रोजेक्ट्स, ये ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है। प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे ही जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो है वो देखने को मिलेगा ये वाला प्रोजेक्ट। आपने लाहौर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी और लिमिटेड, ठीक है, लेस्की के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ही सेकंड्स के बाद जो है वो एक नया इंटरफेस जो है वो ओपन होके आ जाएगा। डिपेंड ऑन योर स्क्रीन, डिपेंड ऑन योर वेबसाइट। आपको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप बाय हैंड एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं करवा सकते। एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ के करें। ये सारी चीज़ें वो जो है वो आपको बता रहा है। और आपकी फ़ी पेबल नहीं होगी, आप ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं और आप कुरियर नहीं भिजवा सकते। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको ये बता रहा है और इसके अलावा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है। आपने वेबसाइट पे आगे, आप वेबसाइट पे जब आएंगे तो आप जो है वो आसानी तरीके से देख सकते हैं कि ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस है, ये लाइन सुपरिटेंडेंट है, ये हेड क्लर्क है, कमर्शियल असिस्टेंट है, लाइन सुपरिटेंडेंट है। ये मैं आपको वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट्स के अंदर बता रहे थे कि सर ये इस तरह की कोई वेबसाइट्स नहीं है, ये फेक है, ये ड्रामा है, ये कुछ है। तो उल्लू के पट्टे जो मुझे बैड कमेंट करते हैं उनके लिए है। उल्लू का पट्टा लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने माजरत के साथ, क्योंकि उनको ऑफिशियली तौर पे ये क्योंकि एक बच्चा था उसने कमेंट किया हुआ था कि सर ये जो है इस तरह की, उसने मिसबिहेव किया हुआ था। ये स्पेशली मैंने उसके लिए बोला कि अगर आपको इस तरह की वीडियो नहीं देखनी होती तो आप ना आया करें, आपकी मेहरबानी। चलें देखें आपने अप्लाई किस तरह से करना है। वो मेरे कैंडिडेट्स जो ब्रेन ग्रूम फैमिली का हिस्सा हैं और आप जिस भी पोस्ट पे एलिजिबल हैं, आप सबसे पहले वो पोस्ट चूज़ कर लें कि आपको किस पे अप्लाई करना है। लेट्स सपोज आप हैं बिल डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसके अंदर चले जाएं, व्यू आ जाएगा। व्यू आएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ऐड और आपने एडवर्टाइजमेंट नोटिस भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अप्लाई किस तरह से करना है। आपने अप्लाई पे जाना है थ्रू पोर्टल। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसका नोटिस भी जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब जो है इसको डाउनलोड करके वेरीफाई करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको करवा भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने एप्लीकेशन पे आना है थ्रू एप्लीकेशन, ठीक है। आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आसानी तरीके से जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब बाकी रह गई ये सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अंदर देखते हैं जी, आपने अपना नाम, फादर का नाम, CNIC नंबर, जो भी आपका डेजिग्नेशन था गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते, या आप रिटायर हो चुके हैं या उनकी डेथ हो चुकी है या वो ड्यूरिंग सर्विस में, ये फॉर्म उनके लिए है, ये आपने फिलअप लाजमी करना है,
ये उन कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेंगे अपना प्रॉपर तरीके, प्रॉपर चैनल से। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। बाकी हर बच्चे की अपनी मर्जी है कि वो किस किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है और आसानी तरीके से वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।